गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव विकास का मापन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट पर बात करेंगे। आप अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके मापन के 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं, हमारा सबसे पहले है स्वास्थ्य, हेल्थ आपका। दूसरा है शिक्षा आपकी, एजुकेशन। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। access to resources। 3 चीजें हैं। स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य पर बात करते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। देखिए, स्वास्थ्य का संबंध है, स्वास्थ्य का मापन है, हम जीवन प्रत्याशा से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से है वो मापते हैं। अर्थात यदि हमारा हेल्थ है वो अच्छा होगा तो हम स्वस्थ और लंबा जीवन है वो जी पाएंगे, और जहाँ लंबा जीवन अधिक होगा वहाँ मानव विकास सूचकांक है वो अधिक होगा। दूसरा हम लेते हैं शिक्षा, एजुकेशन। इसको हम 2 चीज पर लेते हैं। एक लेते हैं कि हमारा जो कुल जनसंख्या है उसमें से कितने लोग हैं, जो हमारा बाल आयु वर्ग है, जो हमारा एजुकेशन लेने के लिए जो एलिजिबल है, उसमें से कितना अनुपात है वो उसका नामांकन स्कूलों में है, रजिस्टर्ड में है, वो दर्ज है। दूसरा है प्रौढ़ साक्षरता, एडल्ट हमारी लिटरेसी है, उसके आधार पर। वैसे 2010 के बाद में है, इसका पैमाना थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वहाँ हमने 2 चीज़ ले ली हैं, एक आपका औसत स्कूलिंग एज और एक हमने लिया है उसमें आपका कि एक व्यक्ति की कितने समय जी आपका स्कूल में है वो बिताया हुआ है। एक आपका एवरेज और एक आपका वास्तविक आपका जो स्कूलिंग एज है। तीसरा है आपका संसाधनों तक की पहुंच, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, संसाधनों तक की पहुंच। इसको हम क्रय शक्ति के संदर्भ में मापते हैं। अर्थात जहां क्रय शक्ति किसके आपका निर्भर होगी, प्रति व्यक्ति आय। जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वहां क्रय शक्ति अधिक होगी, और इसे हम यूएस डॉलर में है वो मापते हैं कि वहां पर जो क्रय शक्ति क्षमता है वो कितनी है। फिर उसके बाद इन तीनों का एवरेज निकाला जाता है, अर्थात इनमें से प्रत्येक को 1/3 का वेटेज दिया जाता है, और उसके आधार पर है मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया जाता है, और उसका मान है 0 से लेकर 1 के मध्य आता है। यदि मान 1 के नज़दीक आता है तो वहाँ का पता है, वहाँ से इससे इस बात का पता चलता है कि वहाँ वो देश है मानव विकास सूचकांक के मामले में है वो अति उच्च स्थिति में है, या 0 के नज़दीक है वो निम्न स्तर पर है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक का आपका किसी भी देश का है, एक संकेत दिया है कि वहाँ का एसडीआई जो संकेतांक है वो है 0.983, और एक का दिया है मान लीजिए 0.268। तो 0.983 यदि दिया है तो इसका ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये देश है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आता है, अर्थात यहाँ पर अति उच्च मानव विकास हुआ है। दूसरा है जहाँ पर 0.268 है, जिससे ये पता लगता है कि वो देश है मानव विकास के मामले में है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में है, वो निम्न स्तर को प्रकट करता है। दूसरा चीज हमने पहले कहा था कि जो एसडीआई है, एसडीआई का जो मापन है वो आपका यूएनडीपी करता है, और यूएनडीपी 2 आपके आंकड़े हैं प्रकाशित करता है, एक एसडीआई और एक है हमारी एचपीआई, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक।
देखिए पहली चीज है मानव गरीबी सूचकांक है आपका क्या है, इसके संदर्भ में है हमारा कौन बात करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी एक पूछ सकते हैं आपको कि आपका यूएनडीपी कौन कौन से आंकड़े हैं वो जारी करता है, तो एक है मानव विकास सूचकांक और दूसरा है मानव गरीबी सूचकांक। हम उस पर बात कर लेते हैं। मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीब जो आपका गरीबी सूचकांक है ये आय के स्तर को नहीं बताता है, ये हमारे जो मानव विकास में कमी को दर्शाता है, बिना कोई आय की गणना करे हुए दिखाता है और ये 4 बिंदुओं के आधार पर है वो दिखाता है। 4 बिंदु कौन से हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने मानव विकास सूचकांक के मापन में जो कारक लिए थे उन्हीं का है आपका पहला है निम्न जीवन प्रत्याशा, निम्न जीवन प्रत्याशा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अर्थात जिन देशों में है जीवन प्रत्याशा है 40 वर्ष से कम होती है। दूसरा हमने वहां पर बात की थी, पहला आपका जीवन प्रत्याशा बात की, फिर दूसरा शिक्षा पे बात की थी, तो वही उसी का अपोजिट है आपका। दूसरा है इसमें वयस्क निरक्षरता, इलिटरेसी आपका कि वहां पर जो वयस्क इलिटरेट है वो कितना है, जहां पर ये आपका अधिक अनुपात होगा तो वहां पर आपका गरीबी का सूचकांक आपका अधिक होगा। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ जल, आपने पता होगा हमें ऑक्सीजन के बाद एयर के बाद है अगर दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है जल की, और जल में हमें आ रहा है तीसरा है स्वच्छ जल तक पहुंच ना रखने वाले लोगों की संख्या, स्वच्छ जल तक पहुंचने रखने वाले, आप देखेंगे बहुत सारे देशों में है जल की समस्या है, तो उसको भी एक आधार है गरीबी सूचकांक के रूप में मापा गया है। नेक्स्ट है अल्प बहाव, अल्प बहाव अंडरवेटेड, बहुत सारे देखे होंगे कि जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं या आपका जो आपका युवा वर्ग है जो आयु के अकॉर्डिंग है जिनका वेट नहीं है अर्थात अंडरवेट है, या उनका एज के अकॉर्डिंग है हाइट नहीं है अर्थात वो स्टंटेड है, उन सभी चीज़ों को हम किस में मापते हैं, मानव गरीबी सूचकांक के संदर्भ में मापते हैं। उसके बाद में एक और आता है आपका ग्रॉस नेशनल आपका हैप्पीनेस, सकल प्रसन्नता सूचकांक, या सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक है इसको हम कहते हैं। और ये है हमारा किसने है इसको अपनाया है, वो एकमात्र देश है भूटान जिसने इसको है अपनाया है। और उसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। एक आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल आपका आध्यात्मिकता पर ध्यान दिया जाता है, दूसरा है अभौतिकता नॉन मैटेरिटी आपका नॉन मैटेरियल है उस पर ध्यान दिया जाता है, और तीसरा है गुणात्मकता उस पर है ध्यान इसका दिया जाता है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक,
और कौन सा देश अपनाया है? भूटान। वैसे अब विश्व स्तर पर है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक है जारी किया जाता है, और वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है UNSDSN के द्वारा है जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इसमें 2019 में आंकड़े जारी किए गए, जिसमें प्रथम स्थान है, फर्स्ट आपका फिनलैंड को दिया गया। इसमें टोटल 156 देश शामिल हुए, जिसमें से भारत का स्थान 140वां और भूटान देश उसका 95वां स्थान था। ये था हमारा। और ये जो आपका विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो जारी किया जाता है वो 6 आधारों पर किया जाता है। 6 आधार हैं, हमारा इतने इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय है, स्वास्थ्य है, जीवन प्रत्याशा है, सामाजिक सपोर्ट है कि वहाँ सामाजिक सपोर्ट कितना मिलता है, आज़ादी, वहाँ आपकी स्वतंत्रता कितनी है, साक्ष्य आपकी उदारता, लोग कितने लिबरल हैं, और भ्रष्टाचार की संभावना, इसके आधार पर इसको बात की जाती है। ये था हमारा मापन। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।